तो चलिए आज बात करते हैं इमोशनल लेबलिंग की कला के बारे में। ये एक ऐसी तकनीक है जो किसी भी टकराव को, किसी भी बहस को एक अच्छी खासी बातचीत में बदल सकती है। और ये तरीका हमें सिखाया है पूर्व एफबीआई नेगोशिएटर क्रिस वॉस ने। यकीन मानिए, ये हमारे बात करने के तरीके में एक क्रांति ला सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी से बात हो रही हो और लगे कि अरे, ये तो दीवार से बात करने जैसा है? मतलब आप अपने सारे लॉजिक, सारे फैक्ट सामने रख देते हैं, पर सामने वाला इंसान टस से मस नहीं होता। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? असल में प्रॉब्लम पता है क्या है? जब भी कोई बातचीत तनावपूर्ण होती है ना, तो इमोशंस हमेशा लॉजिक पे हावी हो जाते हैं। जब कोई इमोशनली चार्ज्ड होता है तो तर्क वितर्क के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। हम सोचते हैं कि हम फैक्ट से जीत जाएंगे, लेकिन सच तो ये है कि सतह के नीचे जो अनकही भावनाएं हैं वो हमेशा ज्यादा ताकतवर होती हैं। जब लोगों को लगता है कि उन्हें समझा नहीं जा रहा या उन्हें इग्नोर किया जा रहा है, तो वो सहयोग करना बंद कर देते हैं। और यही अनकही भावनाएं एक तरह की इमोशनल दीवार खड़ी कर देती हैं, जो किसी भी समझौते के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट होती है। तो सवाल ये है कि इस इमोशनल दीवार को तोड़ा कैसे जाए? इसका जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल की टेक्निक में छिपा है, जिसे कहते हैं लेबलिंग। लेबलिंग का सीधा सा मतलब है सामने वाले इंसान की भावनाओं को शब्दों में पहचानना और उन्हें मान लेना। बस उनकी फीलिंग्स को एक नाम देना। सुनने में शायद ये बहुत मामूली लगे, पर इसका असर बहुत गहरा होता है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी, जिसे क्रिस वॉस टैक्टिकल एम्पैथी कहते हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, इसका मकसद है उनकी भावनाओं को समझना और पहचानना, ना कि उनके दर्द को खुद महसूस करने लगना। ये सहानुभूति से थोड़ा अलग है। ये सिर्फ ये समझने के बारे में है कि उनकी बात आ कहाँ से रही है। और जैसा कि क्रिस वॉस खुद कहते हैं, जब लोगों को सच में ये महसूस होता है कि उन्हें देखा और समझा जा रहा है, तो तनाव अपने आप खत्म हो जाता है और एक सही बातचीत की शुरुआत होती है। यही लेबलिंग का पूरा सार है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसे असल जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें? चलिए अब इसके प्रैक्टिकल पहलू पर नजर डालते हैं। लेबलिंग की ये जो पूरी प्रक्रिया है वो सिर्फ 3 आसान से स्टेप्स में बटी हुई है। पहला, संकेतों को पकड़ना, मतलब आवाज़ का लहजा कैसा है, बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है। दूसरा, नर्म शुरुआत वाले वाक्यों का इस्तेमाल करना। और तीसरा, अपनी आवाज़ को बिल्कुल शांत रखना। नर्म शुरुआत के लिए ये कुछ वाक्यांश हैं जो कमाल का काम करते हैं। ऐसा लगता है कि, सुनकर ऐसा लग रहा है कि, या देखकर ऐसा लग रहा है कि। ये वाक्य सीधे सीधे कोई इल्जाम नहीं लगाते, इसलिए सामने वाला डिफेंसिव नहीं होता, बल्कि ये उन्हें अपनी बात और साफ साफ कहने का मौका देते हैं। और हाँ, ये सबसे ज़रूरी बात है, आपका लहजा। आपकी आवाज़ में दिलचस्पी होनी चाहिए, आरोप नहीं। एक शांत और गर्मजोशी भरी आवाज़ से ही आपकी बात सही तरीके से पहुंचेगी। अब मन में एक सवाल ज़रूर आता होगा कि अगर मैंने भावना को गलत समझ लिया तो क्या होगा? और ये चिंता होना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो अच्छी खबर ये है कि गलत होना भी ठीक है। अगर आप गलत होते हैं तो सामने वाला इंसान आपको खुद ही ठीक कर देगा, और जैसे ही वो ऐसा करते हैं, बस वहीं से एक असली बातचीत की शुरुआत हो जाती है। आपकी कोशिश ज्यादा मायने रखती है, आपका सही होना नहीं। चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर ये तकनीक काम करती क्यों है। इसके पीछे मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस का एक बहुत मजबूत आधार है। इसका सबसे बड़ा सीक्रेट ये है, किसी भी नेगेटिव इमोशन को नाम देने से उसकी ताकत कम हो जाती है। जब हम किसी डर, चिंता या गुस्से को पहचानकर उसे शब्द दे देते हैं, तो वो हम पर उतना हावी नहीं रह पाता। क्रिस वॉस इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी अंधेरे कमरे में लाइट जला देना। जैसे ही रोशनी होती है, अंधेरे का डर अपने आप कम हो जाता है। ठीक उसी तरह भावनाओं को लेबल करने से उनका नेगेटिव असर कम हो जाता है। और पता है, इसके पीछे बाकायदा साइंस है। न्यूरोसाइंस भी यही कहता है कि जब हम भावनाओं को पहचानते हैं तो हमारे दिमाग में उनकी तीव्रता कम हो जाती है। और इससे होता क्या है, हमारे तार्किक दिमाग के लिए जगह बनती है और हम बेहतर सोच पाते हैं। अब बात करते हैं एक थोड़ी एडवांस लेवल की टेक्निक की, जिसे एक्यूजेशंस ऑडिट कहा जाता है। ये नेगेटिविटी को बढ़ने से पहले ही खत्म करने का एक जबरदस्त तरीका है। एक्यूजेशंस ऑडिट का मतलब ये है कि आप पहले ही वो सारी नेगेटिव बातें बोल दें जो आपको लगता है कि सामने वाला आपके बारे में सोच रहा होगा। आप खुद ही उन आरोपों को सामने रख देते हैं जो उनके दिमाग में चल रहे हो सकते हैं।
जैसे आप कह सकते हैं, शायद आपको लग रहा होगा कि ये ठीक नहीं है, या ऐसा लग सकता है कि हम आपके समय की कोई कीमत नहीं समझ रहे। ऐसा करके आप उनके नेगेटिव विचारों को पहले ही मान लेते हैं, जिससे उनकी धार कम हो जाती है और एक खुली बातचीत का माहौल बनता है। तो आखिर में ये समझना ज़रूरी है कि लेबलिंग सिर्फ एक शॉर्टकट या कोई टैक्टिक नहीं है, बल्कि ये बातचीत करने का एक बिल्कुल नया नज़रिया है। ये तकनीक किसी भी टकराव को एक बातचीत में बदल देती है। ये हमें एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करने के बजाय एक दूसरे को समझने में मदद करती है। तो सबसे बड़ी सीख ये है कि असली असर किसी पर हावी होकर नहीं, बल्कि उसे समझ कर डाला जाता है। लेबलिंग विरोधियों को सहयोगी बना देती है, क्योंकि इसकी नींव समझ पर टिकी है। तो अब सोचने वाली बात यह है, ऐसी कौन सी बातचीत है जिसे सिर्फ सुनकर ऐसा लग रहा है से शुरू करके पूरी तरह बदला जा सकता है? इस एक छोटे से बदलाव में बहुत बड़ी ताकत छुपी है।